हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी रिकमेंडेशन थी कि आप आपकी स्ट्रेटेजी बताइए नाबार्ड ग्रेड ए की। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बनाई जाती है। तो स्टार्टिंग में मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी बैंक की, मुझे नाबार्ड के एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे मैं बैंक के एग्ज़ाम देने जाती थी तो मुझे किसी ने बताया कि नाबार्ड ग्रेड ए की एग्ज़ाम्स होती है, आप उसको भी दीजिए। तो मैंने सोचा चलो ये भी देते हैं। तो मेरा जो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश था वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुका था, क्योंकि मैं उसकी प्रिपरेशन करी थी, तो मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन में इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में तो मैंने जो बैंक का मैंने फॉलो किया था सारा सिलेबस, उसी की प्रैक्टिस किया। पजल्स, फिर मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे नाबार्ड के कि इसमें रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। सारा सिलेबस सेम एज इट इज़ था जैसा बैंकिंग की एग्ज़ाम में होता है। और साथ ही जो टेस्ट सीरीज होती है मैंने बैंक की लगा रखी थी, जिसमें मेरा रीजनिंग का बहुत अच्छे से स्कोर हो रखा था। तो मैं भी आपको यही सजेशन करूंगी कि नाबार्ड की जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत कम होती है। तो आप क्या करिएगा, आप बैंक की टेस्ट सीरीज फॉलो करिएगा रीजनिंग की। ठीक है, तो आपका बहुत सारा अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। मैं रोज 10 पजल्स डेली लगाती थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो दूसरे स्कोरिंग होते थे टॉपिक्स, आप उनको बहुत अच्छे से कवर करिएगा। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग सिलॉज्म, ये आपके स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। तो इनको आप कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आप इन्हीं को सॉल्व करें। सेकेंड, हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैंने आंचल मैम का वीडियोस फॉलो किए थे। साथ ही साथ मैंने एक बुक लिया था ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की, अरिहंत की, जिससे मैं प्रैक्टिस करती थी। और मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी डेली, और उसके जो वॉकेब्स होते थे उनको नोट डाउन करके रिवाइज करती थी। और साथ ही साथ मैं वॉकेब्स जो होते थे उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करती थी, जिससे एक बेस अच्छे से प्रिपेयर हो चुका था। कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसके लिए आप कोई सी भी बुक्स पढ़ सकते हैं। बेसिक बुक्स होती है, मैंने ऑलीबोर्ड की कंप्यूटर की बुक और अरिहंत की बुक दोनों फॉलो किया था। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं बस उन्हीं को देखा था। क्वांट का जैसे मैंने आपको बताया, मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो चुके थे। बस उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया। डीआई, आप आप जो है सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं क्वांट के, सारे उनको प्रिपेयर किया जाएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शनल, सिंप्लीफिकेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये जो टॉपिक्स होते हैं सारे आप इनको पहले अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद पे आप डीआई पे जाइएगा, तभी जाके आपका डीआई का बेस एकदम क्लियर हो पाएगा। फिर आप जब डीआई आपसे बनने लगे, जब आप टेस्ट सीरीज दीजिए, और डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि क्वांट एक ऐसी चीज होती है कि इसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। आपका जो टाइम सॉल्विंग स्पीड होती है वो बहुत मैटर किया। तो डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, इसके लिए मैंने बस क्लैरिटी फॉर श्योर और ऑनलाइन की नोट्स देखी थी। साथ ही साथ वेबफ्रेंड पब्लिकेशंस एंड दिशा पब्लिकेशंस की जो बुक होती है आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जी की बात करते हैं, इसके लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड के वीडियोस फॉलो करे थे। आप इन्हीं को डेली बेसिस पे देखिए, इनके नोट्स बनाइए। मैं भी यही करती थी, डेली देखती थी, नोट्स बनाती थी, नोट्स को रिवाइज करती थी डेली। क्योंकि अब एक बार उनको अगर रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती है। जब एग्जाम के टाइम में अपने पास टाइम नहीं होता है कि हमको क्या क्या याद करना होता है, तो एक बार एटलीस्ट आप रिवाइज कर ही लीजिए। इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, तो इसके लिए मैंने 10th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी बुक पहले अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद एक बुक आती है, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, विजन आईएएस की गवर्नमेंट स्कीम की सारी कंपाइलेशन होता है उसके अंदर। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा। सारी गवर्नमेंट स्कीम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किसमें कितना पैसा खर्च हुआ है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एकदम डिटेल एनालिसिस। एक बजट, बजट के सारे हर टाइप के कितने किसमें कितना खर्च हुआ, हर टाइप के क्वेश्चन बजट के आपके एकदम रटे हुए होना चाहिए, एकदम क्लियरली होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक सर्वे की जो एक बुक, या फिर उसको कह सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा फ्रॉम मो फाइनेंस वेबसाइट से, आप उसको पढ़िएगा। फिर मैंने इन सब को पढ़ने के बाद क्विज लगाए बैंकर्स अड्डा पे, और मैं डेली बेसिस पे क्विज लगाती थी, क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं आप कहीं पर भूल जाते, कोई आपसे छूट जाता है। तो जो हर डेली जो न्यूज़पेपर में अपन इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर चीज़ पढ़ पाते, तो क्विज डेली लगाने से आपके जो टॉपिक्स छूटे होते हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाते हैं। आप
बुक्स फॉलो कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बाय रमेश सिंह और सोशल इशू की राम आहूजा की बुक को आप। और बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, तो इसके लिए बस मैंने क्लैरिटी फॉर श्योर एडिटिव के जो नोट्स होते हैं इन्हीं को फॉलो किया था। सो दिस इज माय स्ट्रेटजीज फॉर नाबार्ड ग्रेड ए प्री एग्जाम्स। थैंक यू।